Welcome to the US Smart Learning App, CBSE Pattern and All Educational Board. डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है खुशबू और मैं आप सभी को US स्मार्ट लर्निंग ऐप पर हिंदी जीके एंड कंप्यूटर पढ़ाने वाली हूँ। और आज मैं आप सभी के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, तो वो है क्या? हिंदी व्याकरण। और आज हम जानेंगे भाषा के बारे में। तो आइए हम जानते हैं भाषा क्या होता है। सबसे पहला विचार या प्रश्न हमारे मन में उठता है कि आखिर भाषा होती क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो आइए जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा जब हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, वह साधन ही भाषा है। जिस प्रकार मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचा रही हूँ, वो क्या है? मैं बोल रही हूँ और अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, तो ये क्या भाषा का ही साधन हो गया। और आप मेरी बातों को सुनकर और इस समय इसको पढ़कर समझ रहे हैं, तो क्या हो गया? ये भाषा का साधन है। ठीक है। और आपको एक उदाहरण और, आप अपने माता या पिता से जब अपने बातों को रखते हैं तो क्या करते हैं? बोलकर या लिखकर प्रकट कर रहे हैं। आप जैसे व्हाट्सएप है, अब व्हाट्सएप पर आप अपने पेरेंट्स के साथ यानी अपनी बातों को जब आपकी कोई आवश्यकता पड़ती है तो आप अपनी बातों को व्हाट्सएप के थ्रू लिखकर प्रकट कर दिया। तो क्या हो गया? एक उदाहरण हो गया क्या कि हमने लिखकर प्रकट किया अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए। क्या किया हमने? ये एक भाषा का माध्यम हो गया। अब जिस प्रकार ये एक उदाहरण है लिखित का, यानी मैंने अपने विचारों को आपके सामने लिखकर प्रस्तुत किया। तो ये क्या हो गया? पहले मैंने अपनी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए बोला, फिर उसके बाद मैंने आपके सामने इसे लिखा।
तो ये क्या है, एक भाषा है जो आप मुझे पहले आपने देखा, फिर सुना, फिर पढ़कर समझ पाए हैं। तो ये क्या हो गया, एक भाषा का उदाहरण। अब आइए जानते हैं कि भाषा के रूप कितने होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा। तो आइए हम जानते हैं कि मौखिक भाषा क्या होती है। जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं या दूसरों को समझाते हैं तो वो भाषा का क्या होती है, मौखिक भाषा कहलाती है। ये क्या कहलाती है, मौखिक भाषा कहलाती है। यहाँ पर आप एक देखिए, इस चित्र में एक माँ अपने बच्चों को बोलकर कुछ समझा रही है। ये क्या हो गया, एक मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया। लिखित भाषा किसे कहते हैं, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जिस प्रकार अभी मैंने आप सभी को यहाँ पास लिखकर अपनी बातों को आप तक पहुंचाया, तो ये क्या हो गया, एक लिखित भाषा का उदाहरण हो गया। और आपको दूसरा उदाहरण यहाँ पे मैं देती हूँ कि एक कक्षा में परीक्षा चल रही है और उसमें परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में विद्यार्थी लिख रहे हैं। तो क्या हो गया, लिखकर अपनी बातों को क्या करें, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक लिखित भाषा का उदाहरण हो गया। अब जानते हैं कि मातृभाषा क्या होती है। भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। जन्म के बाद प्रथम जो भाषा का प्रयोग करते हैं वही हमारी मातृभाषा है। ठीक है, वही हमारी क्या है, मातृभाषा है। अब जानते हैं बोली किसे कहते हैं। बोली भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाती है। क्या कहलाती है, भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाती है। इसे बहुत ही सीमित क्षेत्र में बोलते हैं और इसमें व्याकरण के नियम क्या होते हैं, नहीं होते हैं। यानी इनमें व्याकरण के नियम नहीं होते हैं और भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाती है। अब जानते हैं लिपि किसे कहते हैं। लिपि भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। किसी भी भाषा की लिखने की विधि को क्या कहते हैं, लिपि कहा जाता है। और प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं तथा उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आइए हम जानते हैं क्या होते हैं। जैसे कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां हैं यहाँ पास में देखिए, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, देवनागरी या नागरी। तो अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि हिंदी की लिपि क्या कहलाएगी तो आपका उत्तर होगा देवनागरी या नागरी। अंग्रेजी, फ्रेंच, पोलिश, स्पेनिश आदि क्या है, रोमन लिपि की हैं। पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू, अरबी, फारसी लिपि, रूसी, बुल्गारियन ये क्या है, रूसी। व्याकरण की परिभाषा किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से बोलने और लिखने के नियम बताए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है। व्याकरण के बिना हम भाषा बोल सकते हैं, लेकिन किसी भाषा को शुद्ध रखने के लिए उसके व्याकरण, उसके नियमों का पालन करना होता है। किसी भी भाषा के लिखने और बोलने के नियम होते हैं। ठीक है,
जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है घर जाता है मोहन। तो क्या आपको ये सेंटेंस ये सही लग रहा है? तो मुझे आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये गलत है। हम इसे ऐसे लिखेंगे, मोहन घर जाता है। तो हम क्या करते हैं, व्याकरण में हम क्या करते हैं, वो भाषा के शुद्ध तरीके से बोलने और लिखने के नियम को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के टॉपिक और यूएस स्मार्ट लर्निंग ऐप को आप सभी अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिले। आप इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर यूएस स्मार्ट लर्निंग ऐप को सर्च करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। और आपको इसके बाद क्या करना रहेगा, यहाँ से आप यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, नंबर डालेंगे, उसके बाद OTP से वेरीफाई करने के बाद आप अपने नेम को डालेंगे और आप यूएस स्मार्ट लर्निंग ऐप के साथ जुड़ेंगे। और आपको बताते हैं यूएस स्मार्ट लर्निंग ऐप की एडवांटेज क्या क्या है। तो इस यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, आपको डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव एंड रिकॉर्डिंग सेशन मिलेंगे और स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन इन ऑनलाइन क्लास थ्रू रेज हैंड, study material in PDF format, you can watch your live class and recording from anywhere, test series, unlimited question quiz, performance certificate, and parents can see their child's report card, time to time parents meeting, and our team will be in touch with you regularly. यहाँ पर आप देखिए बहुत ही मिनिमम फी के साथ पूरे 1 साल की फीस 4th और 5th की देखिए यहाँ पे मात्र 5,000 रुपये में आपको पूरे 1 साल के आपके सारे कोर्स को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,250 रुपये मात्र पूरे साल की यहाँ पे फीस रखी गई है, वो भी बहुत ही मिनिमम है 6th, 7th, 8th की। यहाँ पर देखिए और इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम इनपुट आपको कौन दे रहा है, तो यूएस स्मार्ट लर्निंग ऐप दे रहा है। तो आज ही अपने दोस्तों को, अपने मित्र और अपने घर में सबको शेयर कीजिए, यूएस स्मार्ट लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हम यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पास आपको नंबर दिया गया है, आप यहाँ पास अपने डाउट्स को क्लियर कर कीजिए और हमें मेल कर सकते हैं govinshukla@gmail.com पर, govinshukla@gmail.com पर। तो थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।